वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिकोनोमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज में ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th सीबीएसई का। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई का 2014 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा ट्रिकोनोमेट्री का दूसरा वीडियो है। ठीक है, और इससे पहले जो 7 चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका भी पीवाईक्यू हो चुका है। सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में क्या है, सारे पीवाईक्यू सीरीज का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। और बाकी इस चैप्टर का भी वीडियो हमारा चैनल पे है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन आया था हमारा 2019 में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं कि क्या दे रहा है। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ठीक। चलिए, तो साइन 60 का वैल्यू करना होता है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan 45 का वैल्यू 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 2 माइनस 3/4। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या आंसर आ जाएगा, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ये दोनों कट जाएगा और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 2। ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन भी 2019 में और में था। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया उसके क्या और में था। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए हमको दिया हुआ क्या है, 3/4। तो हमको मालूम है कि कॉस ए क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम लोग। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हमारा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का यूज किया। ठीक है, यहां पे साइन ए का वैल्यू क्या है, 3/4। तो क्या आ जाएगा, 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16। तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9/16। तो क्या 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा √7/16। तो रूट का तो वैल्यू निकल नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, √7 और ये 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4। ये किसका वैल्यू आ गया, कॉस ए का वैल्यू क्या आ गया, √7/4। तो हमको मालूम है, यहां तो दिख रहा है ना, हाँ, हमको मालूम है कि सेक ए का वैल्यू क्या होगा। सेक ए क्या होता है, 1/कॉसेक ए। कॉस ए का रूट रेसिप्रोकल होता है, तो 1/कॉस ए का वैल्यू निकल चुका है, 1/√7/4। तो क्या हो जाएगा, 4/√7। इसका वैल्यू आ गया सेक ए का। ठीक है, सेक ए क्या हो जाएगा, 4/√7। ठीक है, तो चलिए वैल्यू भी निकल गई। ये क्वेश्चन कब आया है, क्वेश्चन 2016 में आया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 sin थीटा, y इक्वल टू 4 cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ √16x² प्लस 9y²। इसका वैल्यू बताना है। ठीक है ना, तो हमारा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हमको किसका वैल्यू बताना है, √16x² प्लस 9y²। और x और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू क्या है, 3 sin थीटा और y इक्वल टू है 4 cos थीटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 16 इंटू एक्स क्या है, 3 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई क्या है, 4 cos थीटा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, 9 और sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए ये क्या जा रहा है, 16 इंटू 9 144 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9, ये भी क्या आ जाएगा, 9 इंटू 16 कितना होगा, 144 cos स्क्वायर थीटा। हम क्या लेंगे, 144 दोनों में है, कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां तक तो दिख रहा है ना, कटा नहीं कटा है।
तो ये क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, ये क्या हो जाएगा 1। इसका वैल्यू क्या होता है, ये आइडेंटिटी है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1। तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है अंडर रूट 44। तो क्या 4 का ये रूट क्या होता है, आंसर क्या आ जाएगा 12। वैल्यू क्या होगा इसका 12, ठीक है, क्या होगा 12। ये क्वेश्चन कब आया था 2015 में, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्या दिखाया हुआ, इफ रूट 3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस 2 का वैल्यू निकालना है। हमको क्या दिया हुआ है 3 साइन थीटा इक्वल टू क्या है cos थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन cos थीटा को यहाँ लाया, √3 को यहाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3, यहाँ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ये होता है tan 30 डिग्री का। तो थीटा क्या आ गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है, tan थीटा 30 डिग्री आ गया। 1/√3 किसका होता है tan 30 का वैल्यू, ठीक है ना। अब हमारा थीटा का वैल्यू आ गया, अब इसका वैल्यू हमने निकालना है। यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और 3 cos थीटा प्लस 2। अब इसमें से देखिए दोनों में cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बन जाएगा 3 cos थीटा प्लस 2 और यहाँ पे 3 cos थीटा प्लस 2। तो ये कट जाएगा, तो क्या बच गया cos थीटा। हमारा थीटा का वैल्यू क्या है, ये आ गया cos थीटा यानी थीटा 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। आंसर हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया √3/2, ठीक है, √3/2 के आंसर आ जाएगा √3/2। ये क्वेश्चन कब आया 2014 में, क्या कह रहा है इवेल्युएट 10 into 1 minus cot स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ 10 into 1 minus cot स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 10 into 1 माइनस कॉट 45 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर और कॉट 90 साइन 90 का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू और ये क्या आ जाएगा 0 और ये 2, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0/2, तो क्या आ गया ये 0। आंसर क्या आ गया इसका 0, इसका आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2014 में, और में था इससे पहले जो बनाया उसका क्या है cos थीटा cosec थीटा इक्वल टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। हमको दिया हुआ है cosec थीटा इक्वल टू 5/4, तो हमको cot थीटा का वैल्यू मालूम करना है। हमारा रिलेशन क्या होता है जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो cosec का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना है 5/4 का स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और इसका 16 माइनस 1, यहाँ पे बनेगा, चलिए यहाँ पे बना देते कट जाएगा। तो cot थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या अंडर रूट क्या आ जाएगा 16 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 25 माइनस 16 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/16 cot थीटा। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए है, ये क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा cot थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। वैल्यू ऑफ cot थीटा क्या आ जाएगा 3/4। 2 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये 2024 में आया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इवैल्यूएट cos 45 प्लस sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। क्या है हमारा cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा हमको मालूम है cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 प्लस हमारा sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना था √3/2 और sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, ठीक है। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए इसका,
पहले ऊपर वाले का करें, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका क्या आ जाएगा 2√2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 2 कट जाएगा, √2 कट जाएगा तो √6 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा क्या √3 कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो हमारा अब क्या हो, अब यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √6 इंटू 2√2 इंटू √3 और 2 प्लस 2√3, ठीक है ना, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 प्लस √18 और ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4√2 प्लस 4 और ये √6, ठीक है ना, यही होगा ना। तब इसको क्या कर सकते हैं 2√3 प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है 3√2 डिवाइडेड बाई 4, इसमें से और तो कोई नहीं निकलेगा, 4 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, 4√2 प्लस 4√6 क्या 2√3 प्लस 3√2 बाई 4 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा √2 प्लस √6। अब ये इस नंबर को हम रैशनलाइज कर दें तो क्या करेंगे √2 प्लस माइनस से, यहाँ प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई होगा √2 से तो क्या हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 2√6 और ये माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2√18 और ये हो जाएगा माइनस 3√12, ठीक है। अभी हम लोग उसको बाहर से सॉल्व करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 4 तो यही रह जाएगा, ये a² a प्लस बी a माइनस बी तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर और ये हमारा 4 सबसे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए √6 तो ऐसे ही रह जाएगा 2√6 और ये क्या लिखा जाएगा ये प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा 9 निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा तो ये हो जाएगा -6√2 और ये क्या हो जाएगा -3 और इससे 2 निकलेगा -3 इंटू 6√3 और ये हमारा यहां पे क्या आ गया 4 और ये क्या आ जाएगा 4 इंटू और ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा -6। अब हमारा सम में देखिए 2 कॉमन है, निकाल लीजिए यहां से 2, यहाँ क्या बच जाएगा √6 प्लस 3 माइनस 3√2 और माइनस 3√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू -4, एक 4 कट जाएगा 2 तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा √6 प्लस 3 माइनस 3√2 माइनस 3√3 बाय -8 तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो जितना प्लस वाला नंबर है माइनस वाला नंबर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये वाला प्लस ये वाला भी प्लस और ये माइनस और ये भी माइनस और ये 8, ठीक है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया 3√2 प्लस 3√3 माइनस √6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8, ये वैल्यू आ गया इसका, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन कब आया है 2024 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ इवैल्यूएट sec² 45 माइनस tan² 45 डिवाइडेड बाय sin² 45। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है sec² 45 माइनस tan² 45 डिवाइडेड बाय sin² 45। इसका वैल्यू sec² का वैल्यू कितना होता है sec 45 का √2 का स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 और sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 और इसका हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 1 और ये 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 2/1 तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यहाँ कट गया, ये वाला वैल्यू कट गया, तो चलिए यहाँ पे बना देते हैं। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1/2, तो क्या आ गया ये 2 पर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। क्या आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन कब आया 2024 में, क्या आया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
5 tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और tan इंटू tan 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट करना है, हमारा क्या है 5 tan 60 डिग्री सॉरी, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और tan 30 डिग्री इंटू 30। तो हमारा क्या होता है 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू √3, ठीक है, और साइन का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू कहता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5√3। अब इसको जरा सा सॉल्व कर ले तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 ये हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या है इंटू 1/√3। अभी इसको नहीं किया हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 = 5√3 और ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा 3 + 1 इंटू 1/√3, ठीक है ना, ये 1/√3 चल रहा है 5/√3। तो ये क्या आ जाएगा 4/4 इंटू 1/√3, तो 4 कट जाएगा, 1/√3 क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगा 15, क्या वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया 2024 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है, इवेल्युएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। तो cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमारा cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लें तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 और इसका हो जाएगा 4 इंटू 4/3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा प्लस 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे अब बनाने हम लोग ये हो जाएगा 5/4 डिवाइड यहाँ पे कर लें, ठीक है ना, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1। अच्छा यहाँ पे भी ये अभी चलिए बाद में एलसीएम का काम करते हैं 4 + 3/4 यही होगा ना। अब इस सबका एलसीएम लीजिए ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का क्या आ जाएगा एलसीएम 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 64 माइनस 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 3, ये कट जाएगा 3 से, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 है, ये 4 कहाँ जाएगा 4 नीचे ही रह जाएगा, 3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 15 + 64 कितना हो जाएगा 79, ये हो जाएगा 79 माइनस 12/3 और यहाँ पे ये 4, ठीक है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 67/12, तो आंसर क्या आ जाएगा 67/12, क्या आंसर आ जाएगा 67/12। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें तो क्या लिख सकते हैं 5/7/12, ठीक है, आंसर हो जाएगा 67/12 या 5/7/12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कब आया 2024 में और में आया था, इससे पहले जो बनाया उसके और में था। ये क्या दिया इफ sin a - b = हाफ है और cos a + b = हाफ है और a + b का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर यानी लेस देन एंड इक्वल टू है और a जो है b से बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b, a + b का वैल्यू बताना है। हमको क्या दिया हुआ है sin a - b = क्या हाफ, तो a - हाफ किसका होता है sin 30 डिग्री का, तो a - b क्या आ गया 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह से cos a + b का वैल्यू क्या दिया हुआ है हाफ, तो a हाफ किसका होता है
कॉस 60 डिग्री का। तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन यहाँ पे 1 लिख लीजिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए, एडिंग। तो क्या आ जाएगा, बी बी कट जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 आ जाएगा 90/2 कितना आ गया 45। तो ए का वैल्यू क्या आ गया 45। ठीक है, ए का वैल्यू 45। तो बी का वैल्यू निकालिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर दीजिए। चलिए 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30। तो b को उधर ले जाइए और 30 को इधर लाइए, ये माइनस हो जाएगा, b जाके इधर प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा b 15। तो a कितना आ गया, a आ गया हमारा, a का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री। कह भी रहा था कि a ग्रेटर देन b है। a का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ठीक है 45 और b का वैल्यू 15। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्या दिया हुआ हमारा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू लगाइए 5 इंटू कॉस का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर और 4 है इंटू में। ठीक है, माइनस tan का 1। ठीक है, और ये क्या sin 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा एलसीएम 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3। ठीक है, इसका कर दिया, एलसीएम ले लिया। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 और ये हो जाएगा 4/4। अब एक बार इसको कर ले, जोड़ लीजिए। तो ये दोनों जोड़ के 79 माइनस 12 67/12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/4। तो 4 इससे कट जाएगा 3 बार में, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 67/12। आंसर क्या आ जाएगा 67/12। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 57/12। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया 2023 में, और में था इससे पहले जो बनाया इसके और में था। क्या दिया हुआ, इफ ए एंड बी आर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए बी एक्यूट एंगल सच दैट sin a माइनस बी का वैल्यू कितना 0 और cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू कितना है 0। ठीक है ना, माइनस ही है ना, हाँ माइनस इक्वल टू 0। देन द फाइंड द एंगल ए बी का वैल्यू हमको बताना है। हमको क्या दिया हुआ है sin a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ 0। तो किसका वैल्यू होता है 0, sin 0 डिग्री का। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे 2 cos a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो cos a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहां आ जाएगा। तो cos a b cos 1/2 किसका वैल्यू होता है cos 60 डिग्री का। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री। क्या आ गया, घटा लेना यहां से नहीं। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर लीजिए। a माइनस बी इक्वल टू कितना है 0 और a प्लस बी कितना है 60। तो कट जाएगा 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/2। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 30। a क्या आ गया 30। अब b का वैल्यू निकालिए किसी जगह पे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1।
ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में ही पुट कर दीजिए। तो a माइनस बी कितना है 0, a का वैल्यू कितना है 30 माइनस बी इक्वल टू 0। तो 30 b इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा b का वैल्यू कितना आ गया 30। तो हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री और b इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है, इवेल्युएट 5 बाय कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हमारा क्या वैल्यू दिया हुआ 5 बाय कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यही है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 5 बाय कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस कॉट 45 1 प्लस साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 5 √3 का स्क्वायर 3, यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाय 3 बाय 4 माइनस 1 और ये प्लस 2। ठीक है, यहां तक तो दिखा है। ये क्या आ जाएगा 5 बाय 3 और ये क्या हो जाएगा 4 बाय 3 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है ना, ये आ गया, इसका वैल्यू 4 को रेसिप्रोकल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा एलसीएम 3, ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6। अब सबको जोड़ लीजिए तो 9 और 9 प्लस 6 15 और 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये क्या जाएगा 15 माइनस 3 बाय 3 क्या आ जाएगा 12 बाय 3 क्या आ जाएगा 4। आंसर क्या आ गया 4, वैल्यू क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन 2023 में आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री है, और क्या दिया हुआ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर है, तो tan थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 का वैल्यू निकालना है। हमको क्या दिया हुआ गिवन कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अगर हम कॉस थीटा पे धन ले आए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा यानी 1। थीटा क्या आ जाएगा, ये किसका वैल्यू होता है 1 tan 45 का, तो थीटा कितना आ गया 45। अब हमको किसका वैल्यू मालूम करना है, थीटा का वैल्यू निकल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 है ना, ये थीटा। तो क्या आ जाएगा थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो पुट कर दीजिए कॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी थीटा लिख लीजिए, हम 45 लिख दिया। ठीक है ना, -2 ये ना वैल्यू निकालना है, यहाँ पे दिख रहा है जगह, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ गया tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 का वैल्यू 1 -2, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 -2, तो क्या आ जाएगा 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। तो वैल्यू क्या आ गया 0, क्या हो गया आंसर 0 हो गया, वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है इवेल्युएट 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा इंटू cos थीटा। थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/√2, थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 45। ठीक है, तो थीटा 45 है, ये वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा और cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो पुट कर दीजिए sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -2 sin 45 और cos 45। तो हमारा sec 45 का वैल्यू क्या आता है 2 × √2 का स्क्वायर प्लस 3 cosec 45 का वैल्यू क्या होता है, ये भी इसका भी वैल्यू होता है √2 -2 × sin 45 का 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2, तो क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 × √2 का स्क्वायर 2 और ये क्या हो जाएगा 2 और 1/√2 1 का 1 1 × 1 1 और √2 × √2 ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 + 6 और ये आ जाएगा -1, तो क्या आ जाएगा 10 - 1 क्या आ गया 9, वैल्यू क्या आ गया 9, क्या आ गया 9, आंसर क्या आ जाएगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते।
ये क्वेश्चन भी कब आया है 2023 में, और में था, इससे पहले जो बनाया उसके और में था। क्या दिया हुआ, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पे पावर 4 थीटा और कॉस पे पावर 4 थीटा। हमको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा के यहाँ ले आते क्या बच गया 1। तो साइन बाय कॉस क्या होता है tan, और 1 किसका वैल्यू होता है tan 45 का। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45। तो अब हमको किसका वैल्यू बताना है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू बताना है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। तो कॉस पे पावर साइन पहला क्या है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ये ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 प्लस कॉस पे पावर 4 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 पे पावर 4 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, इस पे भी पावर 4। तो 1 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 1, और √2 पे पावर 4 क्या होगा, √2 पे पावर 4, यानी √2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा 2 और ये 2 4, क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 क्या आ जाएगा 2/4, यानी 1/2 क्या आ जाएगा 1/2। तो वैल्यू क्या आ गया 1/2। क्या आंसर आ जाएगा 1/2, वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो कहीं पर रोकते हैं, ठीक है।